हनीफ भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इससे पहले कि मैं आपको कोई सवाल करूं, मैं पहले चाहूँगा कि नाजरीन हैं वो देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब और आपका जो मौक़िफ़ है कुछ मामलात पर, उसमें फ़र्क क्या है। सियालकोट में लोगों ने प्लॉट बना के बेच दिए हैं और वो जमीन जो है किसी नाले की जमीन है। मैंने कभी नहीं सुना कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये कैसे मुमकिन है? ZKB नामी कंट्रैक्टिंग कंपनी है, उन्होंने तबाह कर दिया सारा शहर, जो है सारी सड़कें जो है बैठ गई। हमने तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकमेल नहीं किया, हम डिलीवर नहीं कर सके अपने हल्के के अंदर, तो वो रोना किसी और पे डालने की बजाय अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, अपने गिरेबानों में झांकें। बल्दियाती अदारे जो है हमारे मुल्क में वो बेदस्तोपा है, पंजाब में तो है ही नहीं है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, 40 साल का निजाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निजाम का हिस्सा रहे हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में ये हाइब्रिड सिस्टम कामयाब हो रहा है। अपनी शोहरत के लिए अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। हर किसी को वायरल होने का शौक है, अल्लाह से डरें कहीं वो ना वायरल हो जाएं। अच्छा हनीफ वाजी साहब, आप दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है और आप दोनों का जो लीडर है वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, तो आपका और ख्वाजा आसिफ साहब का जो इख्तलाफ है वो हाइब्रिड सिस्टम पे है या वाकई जो पंजाब में सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, वो जल्दी टूट जाती हैं, तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़े परेशान है। इख्तलाफ है क्या आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और रात वाला जो वाक़या कोयटा में हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उस पर मैं अफसरदा भी हूँ और उनके लहाइकीन के गम में बराबर का शरीक हूँ। एक पाकिस्तानी का खून वो बलूचिस्तान में बहे, सिंध में, पंजाब में और KPK के अंदर वो हमारे लिए मोहतरम है। और नहायत ये दुश्मन जो घिनौना खेल पाकिस्तान में खेल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अब आ जाएँ कि जो आपने बात की है, पहली बात ये है कि मेरा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या इख्तलाफ हो सकता है। वो एक हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। पहली बात तो ये मैं तरदीद कर दूँ। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा अपने उस मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, अपने भी और अपने लीडर की भी। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हमें जो बात करनी चाहिए, देखिए स्टेट्समैन कौन होता है? जो दूसरों की तरफ देख कर अपना मुंह जो है वो सुर्ख ना करे, बल्कि बताए कि ये बात गलत है। इस तरीके से नहीं 500 बंदा एक तरफ एक बात कर रहा हो, स्टेट्समैन का काम है वो कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना है। ये जो बातें आपने चलाई हैं, देखिए हमें, मैं भी खड़ा हो के रोज़ एक तकरीर कर सकता हूँ डेली, लेकिन आपने देखा होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं जब कोई ऐसा इशू आता है उसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। और ये रिस्पॉन्ड मैंने ख्वाजा साहब की जगह कोई भी होता, कोई शख्स भी होता, कितना सीनियर ही क्यों ना होता, कितना जूनियर, जो उस जगह पे बैठा होता हुकूमती बेंचों में और ये बात कर रहा होता, तो मैं यही जवाब देता जो मैंने कल दिया है। अच्छा, और वो क्या है जवाब है, ज़रा सुन लेना जी। जवाब ये है कि हम अपने सिस्टम को बुरा भला कह रहे हैं, जिस सिस्टम का हम हिस्सा हैं और जिस सिस्टम का हम 40 साल से हिस्सा रहे हैं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। अगर हमारे या मेरे कुछ ज़ाती इख्तलाफात किसी से भी होंगे पार्टी लीडरशिप के अंदर, तो मैं उसको अपने अंदर बैठ के उसको हल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरे चेहरे से पिछले 20-25 साल में नून लीग के होते हुए किसी जगह, बहुत सारी जगह इख्तलाफात हुए होंगे, लीडरशिप के साथ भी शायद हुए हों, लेकिन कभी आपने हमारे चेहरे से, कभी हमारी गुफ्तगू से आपने ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। वो हम अपने घर के अंदर हल करते हैं, लेकिन यहाँ सरेआम कपड़े धोना मुनासिब नहीं है। तो मैंने बस सिर्फ इतनी बात कही है कि 40 साल अगर आप कहते हैं कि पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ नहीं है, तो क्या लोकल बॉडीज़ की कमी मेरी वज़ीर आला जो हैं वो पूरी नहीं कर रही? क्या मैंने तो मिसाल आपको दी है ना रावलपिंडी की। मीर साहब आपने रावलपिंडी देखा है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देखा है, मेट्रो देखी है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी देखा है, ब्रिजेस देखे हैं आपने रावलपिंडी के अंदर बनने वाले, आपने सफाई का निज़ाम देखा है मेरा रावलपिंडी के अंदर, मेरे खेल के मैदान आपने देखे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखा है, अभी बारिशों के अंदर रावलपिंडी शहर को जाकर देखे। वो ठीक है, ये नहीं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात रावलपिंडी की नहीं की, उन्होंने सियालकोट की बात की है। और वो ये कह रहे हैं कि इस सैलाब की एक बारिश से जो सियालकोट शहर है उसकी कुछ सड़कें जो हैं वो बैठ गई हैं, और वो सड़कें जो हैं वो, उस एक सड़क का उन्होंने हवाला भी दिया है, खादम अली रोड जो है, और वो जिस कंपनी ने बनाई है उस पर उन्होंने तनकीद की है। तो क्या ये उनका हक नहीं है कि वो उस
शहर से बार बार मुंतखब होते हैं और उस शहर की सड़क जो है वो एक कंपनी ने बनाई है, वो बैठ गई है, तो उनको उस पर तनकीद करने का हक नहीं है? तो मैंने कंपनी का तर्जमान तो नहीं हूं ना, मैं तो बात ये की है कि कभी आप हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं और अपने ही मुंह पे तमाचा मारने वाली बात हो जाती है कि हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम के तहत हमारी हुकूमत चल रही है। और हाइब्रिड निज़ाम क्या होता है मैं इस तशरीह में जाना ही नहीं चाहता, आपको भी पता है, पूरे इंटेलेक्चुअल्स को पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग वार जी, आप एक जिम्मेदार आदमी थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर के दौरान आपने कह दिया कि जनाब हम अपने गंदे कपड़े जो है यूरोप के और यूएसए के धोते रहे हैं। उसका मकसद आप समझते हैं ना क्या, कि यानी हम दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते रहे हैं। यानी ऐसी गुफ्तगू जो है, अच्छा, जो उन्होंने एक जिम्मेदार जगह पे बैठ के बहुत सारे और इश्यूज, उन्होंने जो हाइब्रिड निज़ाम के बारे में बात की थी तो आपने उसका जवाब भी दिया था। तो मैंने भी आपका वो जो जवाब था हाइब्रिड निज़ाम के बारे में, वो मैंने ख्वाजा साहब को अपने प्रोग्राम में वो बुला के तो मैंने उनके सामने चलाया था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई बात नहीं की। लेकिन ज़रा आप भी सुन लें कि आपने क्या कहा और फिर मैंने क्या सवाल किया था ख्वाजा साहब से। ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी क्लियर है, वो कह रहे हैं हाइब्रिड निजाम चल रहा है। नहीं सर, मैं नहीं एग्री करता। आप कैसे कह सकते हैं हाइब्रिड निजाम? आप क्या हाइब्रिड आप बताएं, फिर उसका क्या मतलब सबको ला के फिर बिठाया गया है, फिर जैसे अपोजिशन कहती है। जब मैंने सुना तो मुझे यकीन नहीं आया, जैसे फेक न्यूज नहीं होती, मैं समझे सर फेक न्यूज है। हमें खबर बनाने का शौक नहीं है, बट मैं भी किसी को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब को कोई मशवरा देंगे इस हवाले से? जो नहीं, मैं मशवरा इसलिए नहीं दे सकता कि उनकी उम्र का तकाजा है, वो मुशावरत से आगे जा चुके। ये क्या चक्कर है ये? मैं कोई जवाब नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना ये ख्वाजा साहब को ये सुनवाया और उनसे कहा जी कि ये इसका क्या जवाब देंगे आप, तो उन्होंने उसके कहा, उस पर माजरत कर ली, उन्होंने कहा मैं इसका कोई जवाब नहीं देता। तो अब लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम जो है वो कामयाबी से चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, तो वो तो इसको अपनी तरफ से पॉजिटिव सेंस में बयान कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पहले बात यह है कि मेरी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं बनती, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना एक मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ ये नहीं है कि मैं कोई हुकूमती तर्जमान की हैसियत से बात करता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से और एक ज़िम्मेदार की हैसियत से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जिसका ताल्लुक़ है, वो ये कह रहा है कि हम एक जमहूरी निज़ाम के तहत इस हुकूमत को चला रहे हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, कभी उन्होंने इस चीज़ को क्या एडमिट किया, किसी जगह ये स्टेटमेंट दी? क्या हमारे तर्जमान ने, उनके तर्जमान ने किसी जगह उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी? नहीं दी। आप इंजॉय करें, किसको इंजॉय करें? आप मार्काए हक को इंजॉय करें, आप उस चीज़ को इंजॉय करें कि जो इस वक्त एक पाकिस्तान ने अपने बहुत बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, आप उसको इंजॉय करें। और दूसरी तीसरी बात यह है कि अगर हम 40 साल के निज़ाम की बात करें जिसमें आप लोकल बॉडीज़ नहीं कराते, जिसमें करप्शन है, जिसमें इंक्रोचमेंट है, जिसमें बारी सारी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चीज़ें हैं जो आप गिनवा देते हैं, तो भाईजान अब यही चीज़ें अगर मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो पिछले 25-30 साल से तो मैं भी इस निज़ाम का हिस्सा हूँ। नहीं, लेकिन बाजी साहब आपकी 40 साल से भी निज़ाम का हिस्सा है, तो सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनको 14 अगस्त को निशान इम्तियाज़ दिया जाता है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनसे मुतमिन है। उन्होंने अभी तक तो उनको कोई वज़ीर आज़म साहब ने उन पर कोई इतराज़ नहीं किया, उनको पूछा नहीं है। मुझे तो आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? मीर साहब जी हाँ ठीक है सर। पहली बात मीर साहब, आप मुझे जानते हैं पिछले 30 साल से जी, मैं आपको हल्फन कहता हूं कि मैंने जिंदगी में आज तक किसी के कहने पे कोई स्पीच नहीं की। जी ठीक है जी, किसी के कहने पे नहीं की। मेरा एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं बात करता हूँ, निशान इम्तियाज़ दें उनको, निशान जुर्रत दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे क्या इतराज़ है? मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि जितनी स्पीच मैंने की है, जितने इंटेलेक्चुअल्स को आप भेज दें, किसी पॉलिटिकल वर्कर को भेज दें, यकीन माने हर शख्स यही कहेगा कि आपने फैक्ट एंड फिगर के साथ बात की है। हमें अगर ये बातें करनी है, हमें अपोजिशन बेंचों में जाना चाहिए। अपोजिशन में बैठ के ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। यानी हुकूमत अगर दूध की नहरें भी बहा रही होगी ना, तो मैं अपोजिशन में बैठ के कहूँगा ये दूध जो है ना, ये पानी से मिला हुआ, खालिस दूध को कहूँगा ये पानी से मिला हुआ है। मैं कहूँगा जनाब हमने दुनिया फतह कर लिया। अपोजिशन में बैठ के आप कहें नहीं सर झूठ कह रहे हैं, तो फिर तो कोई किसी किस्म की जस्टिफिकेशन होती है। लेकिन जब आप हुकूमत में बैठे हैं भाईजान, बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। इस मुंह से निकली हुई एक एक बात काउंट होती है।
ये बच्चों का खेल नहीं वो है। आप सही कि कह रहे हम इस हैं, तरीके आप से सही इस कह रहे हैं।